पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में स्मॉग आलूदगी खतरनाक हद तक बढ़ गई। सांस लेना दुश्वार हो गया। लाहौर, मुल्तान, पेशावर, इस्लामाबाद और रावलपिंडी स्मॉग की लपेट में। मुल्तान आज भी फजाई आलूदगी में सरफहरिस्त। एयर क्वालिटी इंडेक्स 950 रिकॉर्ड किया गया। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 560 तक जा पहुंचा। लाहौर में आज और कल मसनूई बारिश बरसाने का फैसला, मॉनिटरिंग जारी। बहावल नगर, दुनियापुर, सादिकाबाद और पाकपतन में हादसा, 4 अफराद जाँ बहक, 20 जख्मी। पिंडी भटिया में FIA की गाड़ी को हादसा, 6 एहलकार जख्मी। धुंध के बायस मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शंस बंद। लाहौर में स्मॉग के बायस आज से मार्केटें, शॉपिंग मॉल्स रात 8 बजे बंद करने का नोटिफिकेशन जारी। मेडिकल स्टोर्स, लेबोरेटरीज, पेट्रोल पंप्स और किराना स्टोर्स मुस्तस्ना होंगे। बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स में सिर्फ ग्रोसरी और मेडिकल सेक्शन खुले रहेंगे। हर किस्म के खेलों, नुमाइश और तकरीबात पर पाबंदी आयद। इतलाक 17 नवंबर तक होगा। खिलाफ वर्जी पर पंजाब एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। मुल्क के बालाई इलाकों में मौसम सर्द। मालाकंड, बुनेर और स्वात में बारिश। लोअरदीर में बारिश के साथ यालाबारी भी हुई। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर शहरों, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में आज बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने एक और संग मील उबूर कर लिया। नई तारीख रकम हो गई। दौरान ट्रेडिंग 100 इंडेक्स ने 94,000 की सतह उबूर की। पाकिस्तान को $1 अरब के रियायती कर्ज की फराहमी पर मुज़ाकरात के लिए नेथन पोर्टर की सरबराही में IMF कमीशन आज पाकिस्तान पहुंचेगा। मौसमियाती तब्दीली के नए रियायती कर्जे पर मुज़ाकरात कल शुरू होंगे। हुकूमत ने ये कर्ज के लिए IMF को गुज़श्ता माह दरख्वास्त दी थी। वफ्द की वज़ीर आला KP गंडापुर से भी मुलाकात का इम्कान है। खैबर पख्तूनख्वा ने बेहतरीन मौशी कारकर्दगी दिखाई। विफाक को 103 अरब रुपए का सरप्लस बजट दिया। रवा माली साल की पहली छमाही में सूबों की मौशी कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी गई। वजारत खजाना की रिपोर्ट में कहा गया है, जुलाई ta सितंबर पंजाब हुकूमत का खसारा 160 अरब रुपए रहा। पहली छमाही में सिंध की मौशी कारकर्दगी भी बेहतर रही। सिंध ने 131 अरब रुपए का सरप्लस बजट विफाक को दिया। बलोचिस्तान ने भी जुलाई ta सितंबर विफाक को 85 अरब रुपए का सरप्लस बजट दिया। अरब इस्लामी सरबराही इजलास आज सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। इजलास में फ़लस्तीन समेत मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर गौर होगा। वज़ीर आज़म गज़ा में इसराइल की कार्रवाइयों पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। वज़ीर आज़म की सऊदी वज़ीर बराए सरमायाकारी, मुस्लिम वर्ल्ड लीग के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकातें मुतवक्के। सऊदी वली-ए-अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान और ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान के दरमियान टेलीफोनिक राबता। फ़लस्तीन और लबनान में इसराइली जारहियत पर तबादला ख्याल किया गया। सुप्रीम कोर्ट में टैक्स से मुतालिक केस की समाअत के दौरान आईनी बेंच का तस्करा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, जब तक आईनी बेंच नहीं बैठेगा तो क्या हम गैर आईनी हैं? मतलब जब तक आईनी बेंच नहीं बैठता, आईनी मुकद्दमात नहीं सुने जाएंगे। अब बार बार ये सवाल सामने आ रहा है, केस रेगुलर बेंच सुनेगा या आईनी बेंच? वकला की तरफ से भी मुआवनत नहीं आ रही है। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, आर्टिकल 2A के मुताबिक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी फैसला करेगी कि ये केस आईनी बेंच सुनेगा या रेगुलर बेंच समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। खान साहब को आप रिहा नहीं देख रहे? नहीं, फिलहाल तो मुझे लग रहा है कि शायद उनको सज़ा हो। वो जो केस है ना 190 मिलियन पाउंड वाला, वो 2 + 2 4 है। हमारे साथ तो अगर बात होगी तो बिल्कुल सामने होगी। बाकी रही दूसरी कुव्वत के उनकी तरफ से आंख मारी जाए, इस्टेब्लिशमेंट का सरबराह जो इस वक्त है ना, वो आंख मारने वाला बंदा नहीं है। फिलहाल लगता है बानी PTI को 190 मिलियन पाउंड में सजा होगी। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं, एस्टैब्लिशमेंट का सरबराह आंख मारने वाला बंदा नहीं। उन्होंने आगे भी 3 साल किसी को आंख नहीं मारनी। PTI को जब भी बात करना होगी वो हमारे साथ ही होगी। अली अमीन गंडापुर दोनों तरफ खेलता है। इस बार वो खुद ठीक हो जाएंगे या कर दिए जाएंगे?
एहतसाब अदालत में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत कुछ देर बाद होगी। बानी पीटीआई बुश्रा बीबी को 79 सवालात का जवाब देने के लिए आज तक का वक्त दिया गया था। बानी पीटीआई और बुश्रा बीबी की दरखास्त बरियत पर भी समाअत आज होने का इम्कान है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने सवाबी जलसे में अमरीकी झंडा लहराने की तहकीकात की हिदायत कर दी। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने जलसे में अमरीकी झंडा लहराने का इल्जाम हुकूमत पर आयद कर दिया। कहा, ओछे हथकंडों की माहिर हुकूमत के कारिंदों ने साजिश के तहत अमरीकी झंडा लहराया। ऐसी हरकतों से बानी पीटीआई को आवाम के दिलों से नहीं निकाला जा सकता। पीटीआई को कराची में जलसे की इजाजत नहीं दी जा सकती। डिप्टी कमिश्नर शर्क़ी ने सिंध हाई कोर्ट में रिपोर्ट जमा करा दी। रिपोर्ट में कहा गया है, अदालती हुक्म पर 4 अक्टूबर को डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी की मीटिंग हुई, जिसमें जलसे की इजाजत न देने की सिफारिश की गई। जब तक अमन व अमान बेहतर नहीं होगा, जलसे की इजाजत नहीं दी जा सकती। कराची एहतसाब अदालत में शर्जील मेमन और दीगर के खिलाफ आमदन से जायद असासों का रेफरेंस। अदालती हुक्म के बावजूद नैब रिपोर्ट पेश करने में नाकाम रहा। अदालत का नैब हुकाम पर सख्त बरहमी का इजहार। कहा, नैब के ताखीरी हरबे और चालाकी समझते हैं, कोई मोहलत नहीं दी जाएगी। आपने एतबार खो दिया। अदालत ने समाअत 3 बजे तक मुलतवी कर दी। गुज़श्ता समाअत पर अदालत ने नैब को असासों का तखमीना लगाने का हुक्म दिया था। नफरत की सियासत, जेंटलमैन गेम में रुकावट। भारत चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान नहीं आएगा। आईसीसी ने पीसीबी को बता दिया, चैंपियंस ट्रॉफी मुकम्मल पाकिस्तान में ही होगी। भारत के इनकार पर पाकिस्तान का सख्त मौक़िफ़। पाकिस्तान मुतबादल मॉडल कबूल करने को तैयार नहीं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हुकूमत तक पैगाम पहुंचा दिया। भारत के इनकार पर हुकूमत पाकिस्तान ने सख्त फैसलों का इशारा दे दिया। भारत चैंपियंस ट्रॉफी के लिए न आया तो पाकिस्तान भारत में तमाम इवेंट्स का बॉयकॉट करेगा। पाकिस्तान ताल्लुकात में बेहतरी तक भारत से नहीं खेलेगा। भारतीय इनकार पर पीसीबी आईसीसी की डिस्प्यूट कमेटी में भी जाएगा। हुकूमती जराए ने मजीद कहा, स्टेडियम बन रहे हैं, सिक्योरिटी बेहतरीन है, भारत के पास ना आने का जवाब नहीं। भारत ने हमेशा सियासत को शामिल किया। भारत ना आया तो रेवेन्यू का नुकसान जरूर होगा, मगर पाक भारत मैच ना होने से धचका भारत को भी लगेगा। अगर ऐसे ही चलना तो फिर इससे अच्छा फिर ना ही खेले दोनों मुल्क। इंडियन गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। अपनी लड़ाई में फैंस दूर करते जा रहे हैं। पॉलिटिक्स जरूर करें लेकिन स्पोर्ट्स में ना करें। भारत खेल में सियासत न लाए, साबिक क्रिकेटर कामरान अकमल का मशवरा। कहा, पाकिस्तान में सिक्योरिटी की सूरत हाल बेहतर है, भारतीय टीम को भी अच्छी सिक्योरिटी मिलेगी। भारतीय हुकूमत अपनी लड़ाई में क्रिकेट का नुकसान न करे, दोनों मुल्कों के अवाम को एक दूसरे से दूर ना करे। भारत के इस तरह के फैसले से दूरियां खत्म नहीं होंगी। भारत के स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट विक्रांत गुप्ता ने कहा, एआईवाई न्यूज से गुफ्तगू में कहा, पीसीबी की जगह होता तो मैं भी कहता, जाओ नहीं करनी चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी। पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल देखना बड़ा दिलचस्प होगा। अगर पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ खेलने से मना कर दिया तो आईसीसी घबरा जाएगा। कराची एयरपोर्ट खुदकुश हमले का मास्टरमाइंड बलूचिस्तान के इलाके बंदर से गिरफ्तार। जराये के मुताबिक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में मुख्तलिफ इलाकों से 2 खुदकुश हमलावरों समेत 6 दहशतगर्द गिरफ्तार। 2 मुबैना खुदकुश हमलावर कराची में सिक्योरिटी फोर्सेज और गैर मुल्कियों को निशाना बनाना चाहते थे। सीटीडी और पुलिस ने हैदराबाद से एक दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिया। बलोचिस्तान हुकूमत का कोयटा धमाके पर 3 रोजा सोग का ऐलान। 13 नवंबर तक कौमी परचम सरनिगू रहेगा। पाकिस्तान रेलवे का सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नज़र कोयटा से 4 रोज के लिए ट्रेन ऑपरेशन रोकने का ऐलान। क्लियरेंस मिलते ही कोयटा से ऑपरेशन दोबारा बहाल कर दिया जाएगा। कराची लियारी एक्सप्रेस वे पर तेज रफ्तार जीप नीचे गिर गई, एक शख्स जाँ बहक, 3 जख्मी। पुलिस का कहना है हादसा नशे में तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। जख्मी ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। बल्दिया सईदाबाद पुलिस ट्रेनिंग सेंटर के करीब तेज रफ्तार बस की मोटरसाइकिल को टक्कर, एक बच्चा जाँ बहक। मोटरसाइकिल सवार शख्स बेटी और 2 बेटों को स्कूल छोड़ने जा रहा था। वालिद, बेटी और बेटा अस्पताल में जेर इलाज। खातून ने निजी अस्पताल में तड़प तड़प कर जान दे दी, कोई डॉक्टर देखने नहीं आई।
ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर दूसरे मरीज में मसरूफ रही। केस डॉक्टर ने छुट्टी के दिन अस्पताल आने से इनकार कर दिया। खातून के पेट में मौजूद बच्चा भी जाँ बहक हो गया। खातून के अहले खाना अजीज़ो अकारब का अस्पताल में शदीद एहतजाज। सऊदी अरब के आर्मी चीफ फयाज रवेली तेहरान पहुंच गए। ईरानी हम मनसब मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी से मुलाकात। दोनों मुल्कों की मुसल्लह फौज के दरमियान ताउन में इजाफे के इम्कानात पर जोर दिया। सऊदी आर्मी चीफ ने कहा, बीजिंग मुआहदा दोनों मुल्कों के दरमियान ताउन में इजाफे के लिए अच्छी बुनियाद है। जनरल बाकरी ने सऊदी वजीर दिफा को ईरान के दौरे की दावत भी दी। इसराइली फोर्सेस की गजा में बमबारी, पनाह गुज़ीन कैंपों पर हमले तेज कर दिए। 24 घंटे में मजीद 52 फलस्तीनी शहीद और 164 जख्मी हो गए। शिमाली गजा में 19 और जबालिया में 13 बच्चों समेत 33 फलस्तीनी शहीद और दर्जनों जख्मी हुए। आए अमन बहाल करें, कशीदगी कम करें, यूक्रेन जंग मजीद न बढ़ाएं, जमीनी कब्जे का लेन देन करके अमन मुआहदा कर लें। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी हम मनसब व्लादिमीर पुतिन को फोन करके मशवरा दे दिया। वॉशिंगटन पोस्ट का कहना है, ट्रंप ने यूक्रेनी सदर से भी राब्ता किया और खित्ते के अमन से मुतालिक तशवीश से आगाह किया। जोश फिलिप पाकिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज के लिए स्क्वाड में शामिल। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के मुताबिक जोश फिलिप को इंजर्ड कॉविक नॉली की जगह टीम में शामिल किया गया है। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान T20 सीरीज का पहला मैच जुमेरात को ब्रिस्बेन में होगा। नाकाबिले शिकस्त टीम, जानदार परफॉर्मेंस। पाकिस्तान बेसबॉल यूनाइटेड अरब क्लासिक का चैंपियन बन गया। फाइनल में मुत्तहिदा अरब इमारात को 1-12 के स्कोर से शिकस्त दी। पूरे इवेंट में ग्रीन शर्ट्स नाकाबिले शिकस्त रही। जीत के बाद खिलाड़ियों का जश्न। और मारूफ गुलकार ए नैयर को दुनिया से गुजरे 8 बरस बीत गए। पाकिस्तानी फिल्मी दुनिया में अपनी आवाज़ का जादू जगाने वाले ए नैयर ने 5 बार बेहतरीन गुलकार का निगार अवार्ड अपने नाम किया। उनके गाए गीत आज भी दिलों के तार छेड़ देते हैं।